सामान लिखी। जैसे बरसात की काली घटा कड़कती है, ऐसे ही नानी बाई की सास बड़े जोर से कड़की। अच्छा, कई माताओं बहनों को कड़कने की आदत हो, इतने जोर से कड़कती हैं कि सारा घर कांप उठता है। और कई बार घर के साथ पड़ोसी की दीवारें भी कांप उठती, कई कई बहुत कड़कती। एक घटना याद आई आपको बता दें। एक भाई साहब की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब पत्नी की मृत्यु हो गई तो शमशान पर परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ शव को लेकर गए, दाह संस्कार कर दिया और दाह संस्कार करके घर की ओर आ रहे थे। सब चल रहे थे आगे आगे। अब जिनकी पत्नी मरी थी वो साहब पीछे पीछे आ रहे थे। उनका एक बिल्कुल खास जिगरी मित्र था, वो भी साथ साथ उनके चल रहा था। मौसम खराब था, आकाश में बादल थे, बड़े जोर से बादल गरजे, बिजली कड़की। तो उसी समय वो व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हुआ था एकदम जमीन में लेट गया, साष्टांग दंडवत करे, जमीन में लेटा, ऊपर को हाथ उठावे सर उठावे, दोबारा फिर लेटा, फिर ऊपर को हाथ उठावे सर उठावे, तीसरी बार फिर लेटा और फिर ऊपर को हाथ उठावे सर उठावे। तो जो उसका मित्र साथ में चल रहा था उसने कहा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, जी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। बोले, काहे का धन्यवाद दे रहे हो? तो तेरी भाभी पहुंच गई भगवान तक। बोले, क्या मतलब? सुना नहीं, इतने जोर की भी कड़क हुई है। मतलब ये है कि ये पक्का हो गया। हमें डर था कि कहीं लौटना है, लेकिन पक्का हो गया अब लौटेगी नहीं, भगवान के यहाँ पहुंच गई है। ये पहले यहाँ कड़कती थी, अब भगवान के यहाँ कड़क रही है, उसी की कड़क है। हम पहचानते हैं, हम समझ गए कि भगवान के यहाँ पहुंच गए, उसी की कड़क। एक भाई साहब की पत्नी मर गई तो अब अर्थी सजाया गया, बाहर निकाल रहे थे। अब जैसे बाईं तरफ मुड़े तो एक खंभा था, तो खंभे से अर्थी टकराई और नीचे जमीन पे गिरी और वो मरने वाली उठ के बैठ गई। कहाँ ले जा रहे? बोले, अरे तुम मर गए। तो बोले, हम जिंदा हो गए, वापस ले चलो। आ गए। 1 साल तक वो जीवित रही। अब 1 साल के बाद में फिर उसकी मृत्यु हुई और फिर सब तैयारी हुई उसको शमशान में ले जाने की। तो उसके आदमी ने कहा, पहले खंभा तोड़ो, अर्थी बाद में बाहर निकालो, पहले खंभा तोड़ो। इस खंभे की वजह से 1 साल मुझे झेलना पड़ा है, पहले खंभा तोड़ो, इसके बाद में अर्थी बाद में। तो कई बहुत कड़कती हैं, तो वो भी कड़की। अच्छा लिखो मुनीम जी पर्चे पर सामान, और कड़की वो बरसात की काली घटा समान।